Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे टोन्ड मिल्क के क्या फायदे और नुकसान हैं। टोन्ड मिल्क के साथ यानी कि लो फैट मिल्क के साथ कौन से रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो आजकल टोन्ड मिल्क या लो फैट मिल्क का प्रचलन बढ़ रहा है और अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो कई दशकों से बहुत लंबे समय से ही वहाँ टोन्ड मिल्क का प्रचलन रहा है और बहुत लंबे समय से ये लोग टोन मिल्क का यूज करते आए हैं। और आज टोन मिल्क पर एक नई रिसर्च हुई है, उसकी नई फाइंडिंग्स आई हैं जो 2020 का एक रिसर्च पेपर रिलीज हुआ था। उसमें बताया गया था कि टोन मिल्क के साथ भी कुछ रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों यूँ तो देखा जाए तो फुल क्रीम मिल्क भी बहुत से डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं कि फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए, टोन मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज के आधार पर देखें तो क्या है, टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क में बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें फैट काफ़ी कम होता है और फुल क्रीम मिल्क में फैट ज़्यादा होता है। और नॉर्मली देखा जाए तो फुल क्रीम मिल्क में 6% फैट होता है और टोन मिल्क में 3% फैट होता है, और अगर डबल टोन मिल्क है तो उसमें 1.5% ही फैट होता है। और एक नॉर्मल मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार देखें तो हार्ट हेल्थ को लेकर देखा जाए तो हमें ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए, फैट कम से कम मात्रा में लेना चाहिए और ख़ास तौर से सैचुरेटेड फैट तो बहुत कम लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो चूँकि मिल्क में सैचुरेटेड फैट होता है और उस फैट के नाते ही हम टोन मिल्क प्रेफर करते हैं और इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है। मिल्क है, इसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और इसी के साथ विटामिन ए और डी भी होते हैं। तो विटामिन ए और डी जो कि बहुत ही आवश्यक है हमारी हेल्थ के लिए, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो जब हम टोन मिल्क लेते हैं यानी उसमें से फैट निकाल दिया जाता है मैक्सिमम फैट, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए और डी, उनकी कमी हो जाती है टोन मिल्क में। मैक्सिमम पार्ट इन विटामिन्स का फैट के साथ चला जाता है। तो पहला तो ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन ए और डी की टोन मिल्क के साथ हो सकती है। और जो नई रिसर्च अभी आई है, नई फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इस प्रकार की स्टडीज़ की गई थी जहाँ कई वर्षों से टोन मिल्क का प्रचलन ज़्यादातर है यूज में, वहाँ टोन मिल्क ही लोग यूज करते हैं। तो वहाँ पर क्या डेफिशिएंसी पाई गई, एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टोन मिल्क में पाई गई। वो है एक प्रकार के एसेंशियल फैटी एसिड की, जो है C15। C15 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जिसकी डेफिशिएंसी टोन मिल्क में होती है, क्योंकि ये जो है फैटी एसिड सैचुरेटेड फैट में पाया जाता है, मिल्क के फैट में पाया जाता है या फिर फिशेज में पाया जाता है। और जो मेन सोर्स के रूप में देखें तो फिशेज और मिल्क ही इसके मुख्य स्रोत हैं। तो इस तरह से जब हम टोन मिल्क पीते हैं तो C15 की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे अंदर, और C15 की डेफिशिएंसी के कारण कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। C15 अगर देखा जाए तो ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि हमारी जो कोशिकाओं का आवरण होता है, उसका ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाती है और सेल्स की लाइफ कम होती है और सेल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो C15 की अगर कमी है हमारे अंदर तो हमारी एज कम हो जाएगी, आयु कम होगी, मतलब हम दीर्घायु नहीं रह सकते। हमारा सेलुलर डैमेज बहुत सारे ऑर्गन्स के लेवल पर अगर होगा तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो पहला तो रिस्क फैक्टर ये है। और दूसरा रिस्क फैक्टर है इस चीज़ को हम जो सेल मेम्ब्रेन में कमजोरी आती है इसको हम कहते हैं सेलुलर फ्रेजिलिटी। और इसी के कारण हमारी जो कोशिकाएं हैं जिनमें जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर क्या है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने के कारण हमें टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ इस C15 की कमी से हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं और हाई बीपी के चांसेस हो जाते हैं। और इसी के साथ देखा जाए तो दोस्तों ये हमारे जैसे पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है उसको भी बढ़ावा देता है। और इसकी कमी से हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ती है। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम भी C15 की कमी के कारण हो सकती है। तो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं टोन मिल्क के साथ, क्योंकि टोन मिल्क में हमें सफिशिएंट मात्रा में C15 नहीं मिल सकता, क्योंकि मैक्सिमम C15 हमारी फैट के साथ चला जाता है, जो फैट टोन मिल्क से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर 100 ml या लगभग 100 ग्राम
दूध अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 0.2 ग्राम C15 फैटी एसिड मिलता है और ये 0.2 ग्राम C15 सफिशिएंट होता है हमारी हेल्थ के लिए। देखा जाए तो इसको अगर और ज़्यादा मात्रा मिले तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर हम 150 से 250 ml दूध पर डे ले रहे हैं और फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं तो हमें C15 की कोई कमी नहीं होगी और हम इस टाइप के रिस्क फैक्टर से निजात पा सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं 100 से 150 या 200 ग्राम ml या मिलीलीटर दूध आप पीकर आपको फैट की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं 200 ml फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं तो भी आपको करीब 10-12 ग्राम ही सैचुरेटेड फैट मिलेगा, जबकि एक दिन में एक आम आदमी 20 से 25 ग्राम सैचुरेटेड फैट आसानी से ले सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और देखा जाए तो फुल फैट का रिक्वायरमेंट, जो टोटल फैट का रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, यानी कि अगर 60 किलो का व्यक्ति है तो 60 ग्राम टोटल फैट ले सकता है और जिसमें 20-22 ग्राम 25 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट हो सकता है सेफ लिमिट में। तो इस तरह से अगर आप फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं और फैट की जो मात्रा है वो अन्य फूड प्रोडक्ट्स में कम कर दीजिए। अगर आप दूध पीते हैं तो फुल क्रीम दूध पीजिए। हाँ, अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं कुछ रीज़न से तो बात अलग है, क्योंकि जैसे वीगन लोग दूध नहीं पीते हैं तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह जो नॉन वेजिटेरियन अगर दूध नहीं पी रहे तो उनको फ़िश अच्छी मात्रा में अपने रूटीन में लानी चाहिए, तो फिर आप C15 की कमी से दूर रहेंगे। और इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि हमें फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टोन्ड मिल्क के फैशन में ना पड़ें, टोन्ड मिल्क को प्रेफ़र ना करें। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेज़ में आपको टोन्ड मिल्क लेना चाहिए, जैसे आपको ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपके कोई सीवियर कंडीशंस हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, या कोई मिल्क वगैरह से एलर्जी है, ज़्यादा फैट से एलर्जी है, मतलब फुल क्रीम मिल्क आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज़ आपको प्रेफ़र करना चाहिए फुल क्रीम मिल्क। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।